Hello friends, welcome to our channel. So start with a new question of kinematics. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. क्या है? अब क्वेश्चन दिया है ड्रॉ ए एक्स ग्राफ. क्या दिया है? ड्रॉ ए एक्स ग्राफ और वी एक्स आपको ग्राफ गिवन है. तो आपको फाइंड करना है एक्स ग्राफ. देखो आपको पहला रूल क्या है? पहले स्लोप निकाल लो. स्लोप क्या होगा? उसका डी बाई डी एक्स होगा. सही है. ये आगे आपको स्लोप आगे माइनस बी नॉट बाय एक्स नॉट आगे नेगेटिव स्लोप है. अब ये स्लोप क्या बोल रहे हैं? y इक्वल टू mx प्लस सी. y क्या है? v है. m हमारा आ गया है. m मतलब क्या होता है? स्लोप होता है. स्लोप हमारा आ गया, x आ गया, c क्या है? v नॉट है. c क्या है? v नॉट इंटरसेप्ट. मैं आपको पहले बता चुका हूँ. अब एक्सलेशन का ग्राफ लिखो. एक्सलेशन क्या आएगा? इसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. तो x का ग्राफ आ जाएगा. तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो. क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा आपका v नॉट स्क्वायर का एक्स नॉट आ जाएगा और ये आ जाएगा. सही है. अब एक्स का ग्राफ बनाते हैं. तो एक्स का ग्राफ अगर आप जब बनाएंगे तो आपका फॉर्म ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी. एम एक्स माइनस सी. एम कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट नेगेटिव. तो आपको बनेगा ग्राफ है कुछ ऐसा. ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. ठीक है. और इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा? सी क्या है? माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट का स्क्वायर. ठीक है. और m क्या है हमारा? थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट का होल स्क्वायर. आ गया? तो नोट कर लो. नोट कर लो और ये क्वेश्चन ट्राई करो. हो गया? चलो ये आपको क्वेश्चन देखना है. आपको इसमें ड्रॉ करना है एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ. ड्रॉ करके बताओ. ट्राई कर लो. हो गया? चलो देखते हैं. क्या पहला हमको ड्रॉ करना है एक्स टी ग्राफ. एक्स और टी. चलो देखते हैं क्या केस है. ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है. क्या? ड्रॉप कर कोई बॉल को किया गया किसी हाइट एक्स से. ठीक है. और आपको लैंड क्या अर्थ आपको क्या दे रहा है? परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक का जो मतलब होता है, देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है नो एनर्जी लॉस. कोई एनर्जी इसमें लॉस ही नहीं होगा. नो एनर्जी लॉस मतलब वेलोसिटी सेम रहेगा. पूरे जर्नी वेलोसिटी क्या होगा? सेम. तो ट्राई करते हैं एक्स टी ग्राफ. ठीक है. चलो ड्रॉ करते हैं. देखो अगर ड्रॉप करेंगे तो पाथ कैसा लेगा? कुछ इस तरह से लेगा. परफेक्टली इलास्टिक है फिर उसी पाथ में जाएगा, जंप करेगा करेगा. तो देखो ये नेगेटिव एक पाथ ट्रैवल कर रहा है. कैसा? नेगेटिव. उस पाथ जाने मतलब नीचे जाने में इसका वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. और कैसा पाथ है? नेगेटिव एच है. तो देख लेते हैं. वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. और कहां तक जा रहा है? नेगेटिव एच तक जा रहा है. ये जीरो शुरू हुआ है, नेगेटिव एच तक जा रहा है. फिर क्या हो रहा है? फिर बाउंस बैक फिर हो रहा है. बॉल क्या हो रहा है? बाउंस बैक हो जाता है क्योंकि इलास्टिक है. तो बाउंस बैक होगा. इसको बाउंस बैक कर दो. आ गया. बाउंस बैक उसी पोजीशन पे आ गया, उसी पोजीशन पे आ गया. फिर क्या होगा? फिर वही पास लेगा. नीचे वेलोसिटी इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा फिर माइनस एच तक जाएगा. फिर बाउंस बैक होगा. मतलब ये पाथ चलते रहेगा. ये पाथ क्या रहेगा? चलते रहेगा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है. आपको दिया है क्वेश्चन परफेक्टली इलास्टिक मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा. यूनिफॉर्म मोशन चलते रहेगा. ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा. ओके. ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा. तो आपका ग्राफ ये बन जाएगा एक्स टी का. ओके. समझ में आ रहा है ना? यहाँ से यहाँ तक बॉल गिराओ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. फिर देखो वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज हो रही है. जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज ही ना होगा क्योंकि एक इंस्टेंट पे जीरो हो जाएगा वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है. यू इक्वल टू जीरो है ना. चलो एक्स टी बन गया. वी टी बनाते हैं. क्या बनाएंगे? वी टी. चलो वी टी आप ऐसे बना लो. ट्राई करो वी टी ग्राफ. ट्राई करो. चलो देखते हैं. हाँ
xt से vt ट्राई कर देखो vt क्या हो रहा है, पहले जब ड्रॉप किया जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलो देखते हैं वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज होगा किसमें, डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। आप ध्यान दो, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, कहां तक इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ बताओ, हाँ √2gh नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यस और नो। अगर ड्रॉप कर दे वेलोसिटी यहाँ पर क्या होता है, √2gh। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ काइनेमैटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, यहां तक आया। फिर क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, तो बाउंस बैक होके ऊपर जाएगा, जाएगा कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा, कितना वेलोसिटी अटेन करेगा, 0। क्या अटेन करेगा, 0। अब बताओ क्या होगा, बताओ पता चला, देखो क्या होगा जब वेलोसिटी यहां पर पहुंचेगा 0 होगा, तो जब वेलोसिटी 0 होगा तो टाइम क्या हो रहा होगा, पता करो। जब यहां पर वेलोसिटी √2gh होगा, टाइम क्या हो रहा होगा, √2h/g हो रहा होगा, हो रहा होगा। उसके बाद ये अपवर्ड जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वैसे ही पाथ लेगा, वेलोसिटी क्या होगा, देख रहा है इंक्रीज हो रहा है, नीचे आते हुए इंक्रीज होगा, किसी हाइट से गिरेगा इंक्रीज होगा, -h तक आएगा, मतलब यहां तक। फिर क्या होगा, फिर वही पाथ ले लेगा, ऐसे ले लेगा, ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये पाथ आपका चलते रहेगा, जैसे आपका xt ग्राफ जा रहा है इंफिनिटी तक, वैसे vt ग्राफ है इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखते हैं अब 2 पार्टिकल ग्राफ्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, 2 पार्टिकल ग्राफ्स, ओके। चलो हेडिंग डाल दो, 2 पार्टिकल ग्राफ्स। ये उतना हार्ड टॉपिक है नहीं, बहुत इजी है, खाली आपको देखना पड़ेगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये xt ग्राफ है, कैसा xt ग्राफ, कोई एक पार्टिकल है जो ऐसे मूव किया है और कोई दूसरा पार्टिकल को कैसे मूव किया है, ऐसे। तो दोनों स्ट्रेट लाइन मूव किया है, एक पार्टिकल नाम है b1, एक का नाम है b2 ले लो, ओके, b2, ये θ1, ये θ2, ठीक है। इसको ऐसे बना दो थोड़ा, हाँ, ये θ1 θ2। अब तुमको बताना है कि ये दोनों पार्टिकल b1 और b2 के बारे में आप क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, मुझे बताना है। चलो शुरू करते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। देखो जो b1 हमारा है, पार्टिकल b1 starts its motion at u equal to 0, ठीक है, या आप बोल सकते हो ऐसे एट t इक्वल टू 0 टाइम पे। क्या b1 स्टार्ट किया क्या अपना मोशन, b1 कौन है, ये अपना मोशन स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, ठीक है। और जो हमारा b2 है वो स्टार्ट कब किया मोशन, स्टार्ट इट्स मोशन एट t इक्वल टू t पे स्टार्ट किया। देखो t दिया हुआ है, इस t पे क्या b1 स्टार्ट किया अपना मोशन, मतलब b2 क्या b1 से बाद में स्टार्ट किया अपना मोशन, ओके। अब चलो करते हैं, अब वेलोसिटी किसका ज्यादा है, b1 का b2 का, सोच के बताओ। हाँ vv2 का वेलोसिटी vv1 से ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी v2 का ज्यादा है, ओके। देखो कैसे, tan थीटा ले लो, थीटा किससे ज्यादा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन θ1, तो हेंस वेलोसिटी ऑफ v2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ v1। ये पता चल गया कौन ज्यादा वेलोसिटी है। अच्छा बताओ दोनों कब मिलेंगे, मतलब दोनों का पोजीशन कब सेम है, दोनों पार्टिकल कब मिलेंगे एक साथ, ऑब्वियसली से बात है इस पॉइंट पे मिलेंगे, जिसको हम P पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है।
तो एट पॉइंट P लिख लो, एट पॉइंट P बोथ B1 एंड B2 मीट्स। B1 और B2 कहाँ मीट्स कर रहे हैं? P पॉइंट पे। देख लो दोनों का यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगा, टाइम भी सेम है सेम। और कौन से टाइम पे मिल रहे हैं? मान लो T1 टाइम पे मिल रहे हैं। और किस टाइम पे मिल रहे हैं? T1 टाइम पे। T इक्वल्स टू T1 पे मिल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। बताओ कि B1 और B2 में से कौन किसको लीड कर रहा है, मतलब कौन लीड ज्यादा कर रहा है, बताओ। हाँ, पहले P पॉइंट से पहले कौन लीड कर रहा है? लिख लो, बिफोर P कौन लीड कर रहा है? हाँ, B1 इज लीडिंग B2, B1 इज लीडिंग B2। ओके, देखो P पॉइंट से पहले B1 क्या B2 को लीड कर रहा है। लीड मतलब क्या होता है? ओवरथ्रो कर रहा है, मतलब B1 ज्यादा तेज है B2 से, P से पहले, क्योंकि ये तो शुरू हुआ है, देखो ज्यादा तेजी से जा रहा है। लेकिन आफ्टर P क्या ये ज्यादा इंक्रीज हो गया? किसी पॉइंट पे देख लो, मान लो ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे देखो दोनों की वेलोसिटी क्या है? ये टाइम इतना लिया, ये टाइम इतना लिया, इतनी वेलोसिटी में, तो ये लीड कर रहा है ना, कम टाइम में उतना ही वेलोसिटी अचीव कर रहा है। तो P से पहले B1 लीड कर रहा है और आफ्टर P B2 लीड कर रहा है। आफ्टर P B2 इज लीडिंग B1। इतना नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझ में आ गया आपको? टू पार्टिकल ग्राफ्स बहुत इजी होता है, समझ में आ गया? आपको 2 दे देगा, 3 दे देगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ है। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही है कोई क्वेश्चन, चलो ट्राई करते हैं। एक्स टी ग्राफ आपको गिवन है, क्या गिवन है? एक्स टी ग्राफ। तो वही B1 पार्टिकल B2 पार्टिकल, अब आपको बताना है इसके बारे में आप क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। ट्राई कर लो, हो गया? चलो बताते हैं। B1 जो है, B1 अपना मोशन कब स्टार्ट कर रहा है? बोथ B1 एंड बोल सकते हैं B2 दोनों अपना मोशन कब स्टार्ट कर रहे हैं? एट t इक्वल टू 0 पर और u इक्वल टू 0 पर दोनों अपना मोशन स्टार्ट कर। यहां तक क्लियर है? चलो क्लियर। अब देखते हैं B1 B2 दोनों लिख लो, B1 और B2 हो गया। अब देखते हैं दूसरा, ये मान लो टाइम t हो रहा है इस पार्ट पे, ये t टाइम है। तो बताओ दोनों कब मीट कर रहे हैं? एट टाइम t बोथ मीट्स, दोनों कब मीट कर रहे हैं? टाइम किसी टाइम t पर, या t1 ले लो, t1 पर क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। ओके, अब बताओ t1 टाइम से पहले कौन लीड कर रहा है और किसको? देखो t1 टाइम से पहले किसी पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पे यहाँ देखो, इस पॉइंट पे यहाँ देखो, इसका टाइम ये, इसका टाइम ये, सेम वेलोसिटी है, लेकिन किसका टाइम कौन लीड कर रहा है? B1। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B1 इज लीडिंग, B1 इज नो 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 B2 B1, हाँ B1 इज लीडिंग B2, B1 इज लीडिंग B2। कब तक, कब तक ये लीड कर रहे हैं बता दो, ट्राई करो, कब तक लीड कर रहे हैं बताओ। हाँ, कौन लीड कर रहे हैं? B1। कब तक लीड कर रहे हैं? बिफोर T डैश, T1 टाइम से पहले कौन लीड कर रहा है? B1 लीडिंग B2। और आफ्टर T1, आफ्टर T1 देखो, ट्राई करो, इस पॉइंट पे देखो, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, टाइम ये, टाइम ये, टाइम कौन कम ले रहा है? ये B2। तो B2 इज लीडिंग B1 आफ्टर T2 T1, ठीक है, बिफोर T1 आफ्टर T1।
कहानी है, ठीक है। तो पिछले वाला केस की तरह ही हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब बताओ B1 कैसा स्पीड से जा रहा है? B1 जो है कौन सा स्पीड से जा रहा है? कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो? बताओ B1 का जो स्पीड है वो कैसा है? कांस्टेंट है। पूरे जर्नी में B1 का स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। देख सकते हो B1 का स्पीड कैसा है? कांस्टेंट, रेक्टिलिनियर पाथ है। ओके, और B2 का स्पीड कैसा है पूरे मोशन में? बता दो। हाँ, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग स्पीड है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ गया। अब बताओ तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा? पता कर सकते हो? पता कर सकते हो? तो बाद में देखेंगे, पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? नोट कर लो। चलो अब हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है? रिलेटिव मोशन। यहाँ पर हमारा ग्राफ खत्म होता है। 2D ग्राफ, ये 2 पार्टी का ग्राफ हो गया, 1 पार्टी का ग्राफ हो गया, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स हम पढ़ लिए, ठीक है। तो ग्राफ का दी एंड हुआ, स्टार्ट हो गया रिलेटिव मोशन, हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखते रिलेटिव मोशन होता क्या है। इससे पहले हम जानते थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है असल में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल सा चीज है। क्या है कि जहां पर बैठकर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या? जहां पर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं? ऑब्जर्व। किसी भी चीज को जहां पर बैठकर हम ऑब्जर्व करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, जैसे आप बोल सकते हो कि आप किसी, जैसे ये कार है, ठीक है, यहाँ देखो ये कार है, मूव कर रहा है, और यहाँ पर आप खड़े हो, ओके, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब बताओ ये अगर आप हो और ये मैं हूं, तो आप इस कार को देख के क्या बोलोगे? और कार इस साइड में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप बोलोगे कि कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ आगे, मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहा है कार। आप अगर यहाँ पीछे खड़े हो, इसको मतलब इसके पीछे भी मान लो, आप अगर यहाँ खड़े हो तो आप क्या बोलोगे? कार इज मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम मी। किसके? आप क्या बोलेंगे? कार इज मूविंग फॉरवर्ड, ओके, फ्रॉम मी। समझ में आ गया? कार इज मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम मी। मैं क्या बोलूंगा? मैं अगर ये कार पूरा पैक है, मिरर और कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? हाँ, कार इज एट रेस्ट। कैसे? अगर मिरर अगर बंद है तो कार का अगर चल भी रहा हो तो पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा पहले? अगर कार में पूरा अच्छा कार है, पूरा प्लेन है, तो क्या पता चलेगा? कार इज एट रेस्ट। आपको लगेगा आप भी कार के साथ मूव कर रहे हो और कार भी मूव कर रहा है, तो आपको तो लगेगा कार इज एट रेस्ट। आप अगर कहीं प्लेन में बैठोगे, प्लेन में अगर आप कभी बैठोगे तो आप उसमें बैठे रहते हो, क्या लगता है कि प्लेन ऐसे जा रहा, आप पीछे से हट रहे हो? लगता है नहीं ना? आपको लगता है कि मैं तो बैठा हुआ रेस्ट पे, प्लेन भी रेस्ट पे है। अगर आप खिड़की के बाहर देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ प्लेन इज मूविंग, ठीक है। तो वही कहानी है कि अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कार इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, या प्लेन को आप देखोगे प्लेन इज मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन मैं प्लेन में बैठ के मैं देख रहा हूँ बिना मिरर को देखे हुए या विंडो को देखे हुए, तो आपको मेरे को क्या लगेगा? हाँ मैं क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। प्लेन के साथ मैं भी रेस्ट पे, ठीक है। तो ये कहानी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी फ्रेम में बदलोगे तो आपका साइड ऑफ सीइंग भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? अगर आप बोलोगे मुझे कि इस माउंटेन को मूव कर दो, हाँ मैं मूव कर सकता हूँ माउंटेन को। अगर मैं आगे मूव करूँगा
तो माउंटेन भी पीछे जाता है ना। अगर आप कार से कहीं ट्रैवल करते हैं, अगर आप कहीं कार से ट्रैवल कर रहे हो आगे बी तो माउंटेन जो आपको लगता है पीछे जा रहा है बी वेलोसिटी से, लगता है कि नहीं? लगता है ना। वो किस कारण लगता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे माउंटेन को, आपको रेस्ट पे दिखेगा, आया समझ में? तो ये कहानी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। आप किसी भी चीज को मूव कर सकते हो, किसके बदौलत? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब होगा तब आप मूव कर सकते हो। अगर मैं इस कैमरा को भी मूव कर सकता हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्या कि कैमरा पीछे जा रहा है, लग रहा है। अगर लेकिन मैं स्टॉप, मतलब कैमरा स्टॉप है, मैं आगे जा रहा हूँ, कैमरा पीछे जा रहा है, लेकिन दूसरा आदमी वहीं खड़ा है, उसके लिए वो कैमरा क्या है? रेस्ट पे। तो क्या काम है यहाँ पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है। चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारा होता है इनर्शियल और दूसरा हमारा क्या होता है? नॉन इनर्शियल। समझ में आ गया? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल मतलब होता क्या है? इनर्शियल में क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। और नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन नॉट 0 होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है? नॉट 0 या कांस्टेंट भी नहीं होता है। यहाँ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इज नॉट। ये गेम है दोनों के बीच में, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बीच में। ठीक है? यहाँ पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होगा। ठीक है? तो ये दो फ्रेम है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इनर्शियल फ्रेम। अगर आप एनएलएम में जाओगे, बाद में आप एनएलएम पढ़ोगे, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताऊंगा। ठीक है? नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे, सूडो फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैं आपको एक चीज बताया था, जो हमारा काइनेमेटिक्स मोशन के 3 लॉ है, 3 फॉर्मूला जो है, 3 फॉर्मूले पढ़े हो ना मोशन के? कौन कौन से? S बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और v इक्वल टू u प्लस at। ये तीनों फॉर्मूले किस पे वैलिड है? जब एक्सेलरेशन 0 है तभी ये 3 फॉर्मूले आपके लिए वैलिड है, वरना नहीं वैलिड है। ओके, समझ में आया? नॉन इनर्शियल के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ओके, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा, वरना नहीं वैलिड होगा। ठीक है? तो नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखो, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ लो। कोई कार है, ओके, वो v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पर कोई ट्री है, ठीक है? यहाँ पर कोई ट्री है, वो रेस्ट पे, ट्री तो रेस्ट पे ही होता है। चलो, अब आप बताओ, एक पर्सन यहाँ कार पे बैठा हुआ है और एक पर्सन यहाँ पर अगर है ग्राउंड पे, वहीं पर किसी ग्राउंड पे, ठीक है? तो दोनों के पास दोनों ने क्या देखा? दोनों ने क्या देखा? चलो बताओ। ए ने क्या देखा? बताओ। ए ने देखा, ए ने क्या कमेंट करेगा? ए बोलेगा कि ट्री इज कमिंग टुवर्ड्स मी, बोलेगा, क्योंकि वो तो कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है। कार भी मूव कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है, तो रेस्ट पे है। और ट्री क्या हो रहा है? उसके तरफ लगेगा, उसके तरफ मूव कर रहा है। ए ने बोला ट्री इज कमिंग टुवर्ड्स मी, लेकिन जो हमारा बी भाई साहब है, कौन है? बी भाई साहब, वो क्या बोलेगा? हाँ, ए इज, ये ले लो, ऐसे ले लो, छोड़ो, बी को छोड़ो, ये ले लो, बी यहीं पर है, ट्री पे बैठा हुआ है, ठीक है? तो बी क्या बोलेगा? हाँ, कार इज कमिंग टुवर्ड्स मी, कार इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है? ट्री पे जो बी बोल रहा है क्या? कार मेरे तरफ आ रहा है, लेकिन ए क्या बोल रहा है? ट्री मेरे तरफ आ रहा है। कौन सही है? आप बताओ मुझे, दोनों में से कौन सही है? आया समझ में? देखो, दोनों सही है। क्यों? दोनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है? सही है।
अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सही है। ए क्या है, एक कार पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये कमेंट किया। और ये क्या है, बी, बी रेस्ट में है, ठीक है, वो ट्री के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करके ये बोला। तो क्या है, दोनों सही है, लेकिन किसका खेल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है। ये समझ में आ गया, तो नोट कर लो, हो गया। चलो, आपको समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है। तो चलो एक एग्जांपल करके बताओ, ये तो हो गई समझने वाली बात। चलो कुछ इजी एग्जांपल्स लेते हैं समझाने के लिए। फिर देखो, ये कार है, ये दूसरा कार है, मान लो ऑडी है, ऑडी मान लो, ओके, या नैनो मान लो, और ये जा रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ये भी जा रहा है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बता, ये मान लो ए है, ये मान लो बी कार है, तो बता फाइंड द रिलेटिव, क्या जी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो बताओ, चलो अब हम करते हैं। मैं आपको पिछले बेसिक मैथमेटिक्स में ही बताया था ये फॉर्मूला, VAB इक्वल टू VA माइनस VB, ये मैं बताया था, यस और नो, बताया था ये फॉर्मूला। हाँ, तो इसका मतलब समझते हैं। यहाँ जो B है, B क्या है, ऑब्जर्वर है। कौन है B, हमारा ऑब्जर्वर है, ओके, B हमारा ऑब्जर्वर है, और A क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ समझ लो, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व हो रहा है, ओके, B हमारा ऑब्जर्वर है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, मतलब B क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वर है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ A क्या है 10, वेलोसिटी ऑफ B 5, तो VAB क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, हाँ, एक डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे हवाई में सॉल्व नहीं होता है। तो ये मैं किसको पॉजिटिव लिया, राइट डायरेक्शन को, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको VAB आता है माइनस में, तो डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट था, नोट कर लो फास्ट। हो गया, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यही रहने दो। रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है A विथ रिस्पेक्ट टू B। अगर ये केस ले लो, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B बता, मैथमेटिकली फॉर्म बता, फिर क्या, कौन ऑब्जर्व करें यहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू B। चलो पलट देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू A कर देते हैं, B विथ रिस्पेक्ट टू A, A के रिस्पेक्ट में बोलना, मतलब A क्या है यहाँ पर, A हमारा क्या है, ऑब्जर्वर। चलो बनाते हैं, A ऑब्जर्वर का VBA लिखेंगे, VBA लिखेंगे क्योंकि लास्ट वाला हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। तो VB माइनस VA, VB क्या है -10, क्योंकि पॉजिटिव इसको लिए हैं, -10 माइनस, ये पॉजिटिव है 5, -5, तो आया हमारा क्या, -15 मीटर पर सेकेंड। -15 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन क्या है, हम पॉजिटिव लिए थे इसको, राइट डायरेक्शन को, तो हमारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। आगे समझ में, ये हमारा आंसर आ गया, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलो बताते हैं इसको हवा में कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इजी है। देखो, अगर आपको किसी भी रिस्पेक्ट में बोलेगा, किसके भी रिस्पेक्ट में बोले, आपको जिस पे रिस्पेक्ट में बोलेगा उस पे आप बैठ जाओ। किस पे रिस्पेक्ट में बोला है, A के रिस्पेक्ट में, तो A पे बैठ जाओ, A पे बैठ गए। अब देखो, A पे आप बैठोगे तो अपना वेलोसिटी को पलट के दे दो, ओके, पलट के दे दो सीधी तरह। हमारा वेलोसिटी किस डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में था, तो हम पलट देते हैं,
पलट के इसी डायरेक्शन में ले दो, डायरेक्शन अपोजिट कर दो और मैग्नीट्यूड वही कर दो, ठीक है। अब बताओ VAB क्या होगा, अगर ये तो उड़ गया पलट के दे दिए तो, अब बताओ VAB क्या होगा। बन जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में पलट के दे दी इधर, तो ये तो रेस्ट पे आ गया, ये किस में आ गया, जिसमें हम बैठे हैं रेस्ट पे आ गया, तो आ जाएगा VAB। तो ये क्या होगा, 15 से आएगा, 10 5 15 से, इसलिए मेरे तरफ आ रहा है, एक की तरफ 15 से आ रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में आया था -15 मीटर पर सेकेंड, VAB आ जाएगा आपका -15 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में, तो ऐसे हवाई में आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, सिर्फ पलट के आपको देना रहता है, तो मैं बाद में आपको ऐसे समझाऊंगा। तो चलिए एक और इलिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर को एंड करते हैं। देखो अब बताना, हाँ ले लो, ठीक है। ये वेलोसिटी मान लो क्या है 10 है, और ये वेलोसिटी मान लो क्या है 1 मीटर पर सेकंड ले लो, ओके ये 1 मीटर पर सेकंड है। अब बताओ ये B है ये A है, मैं पूछा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, बता क्या होगा। यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, A ऑब्जर्वर है, A ऑब्जर्वर है, A पे बैठ जाओ, जो ऑब्जर्वर उस पे बैठ जाओ, अगर आप बैठोगे वो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, कार रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट पे आते ही अपना वेलोसिटी पलट के इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देगा, ये खुद रेस्ट पे आ गया, इसमें आ गया रेस्ट पे आ गया। अब कैलकुलेट कर लो, 5 1 इधर जा रहा है 10 इधर, तो असली में किधर जा रहा है, असल में 9 इधर आ रहा है, 9 तो इधर ही आ रहा है, तो 9 किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड इन देखो लेफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन -9 आ गया। आगे समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन आप आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, हिल स्टेशन लेना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।